गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। उनके एक शिष्य ने यह देखा तो उसे हैरानी हुई। वह बुद्ध से बोला, भगवन, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवन, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले न दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की, इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर पल इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को सुंदर व सुघड़ जीवन प्रदान करती है। तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरी कृतज्ञता व धन्यवाद को बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है और जवाब में मुझे झूमकर यह बता रहा है कि आगे भी वह प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं व फूल मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य स्वतः वृक्ष के सम्मान में झुक गया। लोग वाकिफ हैं मेरी आदतों से, रुतबा कम ही सही पर लाजवाब रखता हूं, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो। क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है? हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग छोड़ने आएंगे। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डूबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों को शुक्रिया। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। शीशा टूटने के बाद बिखर जाए वो ही बेहतर है, क्योंकि दरारें न जीने देती है और न ही मरने देती है। अपशब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधा मन में आग लगाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। कितनी भी शिद्दत से रिश्ता निभाओ, दिखाने वाले अपनी औकात दिखा ही देते हैं। सत्य शेर की तरह है, इसे बचाने की जरूरत नहीं है। इसे खुला छोड़ दो, यह अपना बचाव खुद कर लेगा। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ना कि उस व्यक्ति का। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी के जमीन पर बैठू को लोग उसे बड़पन कहें। औकात नहीं,
आंखों में जीत के सपने हैं। ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद संवर जाएगा। उम्र हार जाती है जहां शौक जिंदा होते हैं। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तब उसे न भूलना जिसने तुम्हें ये खुशियां दी हैं। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शख्स अच्छा कहे। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को नीरस कर देती है। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। लोगों की इतनी कदर भी न करो कि लोग तुम्हें मतलबी समझने लगे। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं है। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस अलग तरीके से काम करते हैं। हमें हद में रहना पसंद है और लोग उसे गुरूर समझते हैं। जमाना वफादार नहीं तो फिर क्या हुआ, धोखेबाज भी तो हमेशा अपने ही होते हैं। उसकी कदर करने में देर मत करना जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। झुक के जो आपसे मिलता होगा यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। मतलबी नहीं मैं बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। बुरा वक्त रुलाता है मगर बहुत कुछ सीखा कर जाता है। डॉट जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। तुझसे कोई शिकायत नहीं है ऐ जिंदगी, जो भी दिया है वही बहुत है। जरूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। गम की चादर हटाओ और जरा देखो बाहर, औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती, भिक और सिख ठोकरें खाकर ही मिलती हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका बदल जाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। शोहरत तो बदनामी से ही मिलती है। सुना है लोग बदनामी के किस्से,
कान लगाकर सुनते हैं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। वो भी क्या दिन थे जब घड़ी एकांत के पास होती थी और समय सबके पास होता था। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। उसूलों पे जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आंखों में गर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। सुनो, अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। तुम क्या किसी को समझाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को। डोट लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं। इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। हजार गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत मुस्कुराने की है। आम्रपाली और बुद्ध। गौतम तम बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए वैशाली पहुंचे। वैशाली लिच्छवियों का गणराज्य था। वहां एक प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी नृत्यकला देखने के लिए राजपुरुष और धनिक वर्ग के लोग वहां आते थे। आम्रपाली को वैशाली में भगवान बुद्ध के आने का समाचार मिला तो वह उनके दर्शन करने और उन्हें अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रित करने पहुंची। भगवान बुद्ध के सौम्य, सुंदर और तेजस्वी मुखमंडल को देखकर वह अभिभूत हो गई। उसे अपने सौंदर्य का अभिमान टूटता दिखाई दिया। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और अपना परिचय एक तुच्छ गणिका के रूप में देकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वहां के राजपुरुषों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तथागत से उसकी निम्न श्रेणी की बहुत बुराई की। तब तथागत ने उनसे कहा, भद्रगण, मेरी दृष्टि में संसार के सभी व्यक्ति समान हैं। उनमें भेद करना महापाप है। यह भेदभाव ही जीवन में अशांति लाता है। राजपुरुष निराश होकर लौट गए। तथागत ने अपने शिष्यों के साथ जाकर आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार किया। आम्रपाली ने अपनी सारी संपदा बौद्ध संघ को दे दी और स्वयं तथागत से बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेकर भिक्षुणी बन गई। बौद्ध धर्म की दीक्षा। तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराज शुद्धोधन को जैसे ही गौतम बुद्ध के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र हाथ में लिए भ्रमण कर रहा है तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वे व्याकुल हो उठे। वे स्वयं गौतम के सम्मुख पहुंचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी। तुम मेरे साथ राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी वंश में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है।
फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो तुम पर अधिकार है पुत्र। क्या मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने अश्रु बहाते हुए कहा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारे। सभी को प्रेम से भोजन कराने के उपरांत राजा ने तथागत से पूछा, पुत्र, तुमने तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकर्मण्यता और जीवन से पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज, न तो यह जीवन से पलायन है और न ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी मैं यही उपदेश देता हूं। जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं वे स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना जीवन की उत्तम सार्थकता है। उनके लिए जीवन का उत्सर्ग न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन की उत्तम सार्थकता है। न तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन में पलायन। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है। तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सम्मुख बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है। वह बुद्ध है और समस्त संसार ही अब उसका घर है। तभी सहसा तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में जाना चाहता हूं। ऐसा कहकर वे चल दिए। यशोधरा को पता था कि उसके पति राजमहल में पधारे हैं, परंतु वह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी। तभी राहुल ने मां से पूछा, मां, पिताजी राजभवन में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान होगा तो वे स्वयं यहां आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया। यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए। बरसों का थमा बादल मानो फट पड़ा था। तथागत बोले, उठो यशोधरा, मन को शांत करो। तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूं। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी? यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल है, इसे स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हुआ यशोधरे, तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है। कहकर वे मुड़े और राहुल को साथ लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से निकलकर एक बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकार नहीं है। वही उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और वही मैं तुम सभी को देता हूं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा कि राजभवन से निकलकर प्रायः उसके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आ गए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां नहीं आया। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता है। बुलाने पर ही वह आया और बौद्ध भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था, भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे। फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया। गौतम तम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोधन के कोई संतान न थी।
इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वे सदैव विचारमग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में ही उन्होंने 2 विवाह किए थे। राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का नाम प्रजापति था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा शुद्धोधन अब अधेड़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख न मिल सका। समय बीतने के साथ साथ राजा की तृष्णा भी बलवती होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे भाग्य के देवता राजा शुद्धोधन से कुपित हो गए हैं, तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा भी कोई रंग न ला सकी थी। अब राजा की तृष्णा चिंता और गहन चिंता में बदलने लगी थी। राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण यह सब कुछ राजा को निरर्थक ही प्रतीत होता था। निःसंतान होने का दुख राजा शुद्धोधन को ही नहीं, रानी महामाया और रानी प्रजापति को भी था। इस चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में न था, अतः वे सभी मौन थे। एक समय की बात है कि रानी महामाया रात्रिकाल में अपने इष्ट देव का स्मरण कर शैया पर लेट गई। लेटते ही उनकी आंख लग गई और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का तांता रात भर लगा रहा। स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देकर विस्मृत होते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष, जिनके मुखमंडल तेज से प्रदीप्त थे, उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक ओर को उड़ चले। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे, उसमें बड़ी मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। इस भीनी भीनी सुगंध ने रानी के अंतर्मन को प्रफुल्लित कर दिया। यक्षों ने रानी महामाया को ले जाकर एक सर्वोन्नत पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहां एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा आत्मिक सुख मिला। रानी महामाया का तनमन प्रसन्नता से झूम रहा था। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहां एकाएक प्रकट हुई। अप्सराओं ने करबद्ध हो शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। देवी एक अप्सरा रानी से बोली, आपके स्नान का समय हो गया है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ न बोली, उठकर उनके साथ चल दी। अप्सराएं रानी को ले मंगल गीत गाती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल पुष्प शोभायमान थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और मलमल कर स्नान कराने लगी। सरोवर का जल रानी के शरीर पर पड़ते ही उनकी काया कंचन जैसी हो गई। इस दिव्य जल के स्नान से रानी का शरीर भी अप्सराओं के समान ही सुंदर हो गया। रानी महामाया आश्चर्यचकित होकर अपने रूप सौंदर्य को निहार रही थी। दिव्य जल से स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कमनीय और सुंदर हो गई थी। शरीर पर पड़ी हुई झुर्रियां भी पूरी तरह मिट चुकी थीं। उन्हें ऐसा लगा था मानो उनका यौवन दिव्य रूपराशि के साथ पुनः लौट आया है। उनका मन मुदित था। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। इसके बाद अप्सराएं रानी को एक श्वेत मरमरी महल में ले गईं। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया गया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भरा थाल लेकर प्रकट हुई। उस खाद्य सामग्री से स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने खाद्य सामग्री रानी के सामने प्रस्तुत की। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तो उनका तनमन आह्लादित हो उठा। दिव्य खाद्य सामग्री खिलाने के बाद अप्सराएं रानी महामाया को महल के एक दूसरे कक्ष में ले गई। उस कक्ष में एक पुष्पसेज सजी हुई थी। अप्सराओं के आग्रह पर रानी पुष्य सज्जित सेज पर विश्राम करने लगी।
उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण शैल और उस पर मंडराता सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट प्रतीत हुआ। हाथी ने कमल पुष्प से रानी के दाएं अंग पर धीरे से प्रहार किया और फिर लघु से लघुतर स्वरूप धरकर वह एकाएक रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब रानी को पता चला कि वह स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद स्वप्न था, आंख खुलते ही जिसका समापन हो गया था। जब राज ज्योतिषी ने स्वप्न के फल की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा, तो उनको प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। राजा ज्योतिषी की घोषणा ने जैसे राजा, रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा को समाप्त कर दिया था। राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगा। ज्यों ज्यों रानी महामाया का गर्भकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों त्यों राजमहल में प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग पूर्ण होने को था। उस काल की प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता पिता के गृह पर ही जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई, ताकि वे प्रथम शिशु को वहीं पर जन्म दे सकें। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूलमालाओं और मोतिनियों से सुसज्जित किया गया। उस रथ में रानी के साथ उनको प्रिय दासियां और परिचारिकाएं बैठीं। रथ के आगे आगे 6 घोड़ों पर सवार योद्धा सैनिक चले और इसी प्रकार पीछे भी घुड़सवार सैनिक चले। धीरे धीरे रानी का यह काफिला आगे बढ़ा जा रहा था कि लुम्बिनी वन के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। परिचारिकाओं के कहने पर रथ को लुम्बिनी वन में ही एक उचित स्थान देखकर रोक दिया गया। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। गगन पर पूर्ण चंद्र जगमगा रहा था। लुम्बिनी वन का कोना कोना जैसे पूर्णिमा की शीतल चांदनी में अपनी मधुरिमा के साथ शोभायमान हो रहा था। इस वैशाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुम्बिनी वन में इस महान घटना के घटने की ही प्रतीक्षा थी, और प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थीं। यह घटना ईसा से लगभग 564 वर्ष पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल लुम्बिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। परिचारिकाएं उनकी तरह तरह से सेवा शुश्रूषा कर रही थीं। प्रकृति द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना अविलंब कपिलवस्तु भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति के हर्ष की सीमा न थी। पूरा राजमहल विभिन्न प्रकार के मोतियों, मणिक्यों और दीपमालाओं से सज्जित किया गया। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति ने पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनों और ब्राह्मणों को खुले हाथों से दान देना प्रारंभ कर दिया। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी महामाया और नवजात शिशु को लुम्बिनी वन से कपिलवस्तु बुला लिया था। राजमहल में उनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया गया। एक दिन असित ऋषि दरबार में पधारे। राजा शुद्धोधन ने ऋषि का यथायोग्य स्वागत सत्कार किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजन असित ऋषि बोले, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्ज्वल प्रतीत होता है। आपकी कृपा का फल है ऋषिदेव। राजा शुद्धोधन सिर झुकाकर, अज्ञानता का परिणाम। ज्ञान हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रखता है और अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाती है। सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध ने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में आखेट के लिए गया तो मार्ग भूल गया। देर हो गई। भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई,
मैं बहुत भूखा हूं, बहुत प्यास लगी है। तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, है, आओ बैठो। दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहां से पानी लाता हूं। तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। थोड़ा सा शाक भी था। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया। शांत होकर कहा, मैं अमुक स्थान का राजा हूं, मार्ग भूल गया हूं। लकड़हारे ने मार्ग बतला दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की। यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण हो आया कि हां, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे, बोला, उसको मेरे समीप लाओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है? उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में से लकड़ियां काटता था वह समाप्त हो गया। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूं कि कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊं। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उन्होंने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कई भवन तथा महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया था, किंतु वहां कोई वन ही न था, न चंदन का कोई वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की और छानबीन करके बोले, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया, निराश, उदास, विचारमग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूं इसके पश्चात क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूं, कोयला बनाता हूं और बाजार में जाकर बेच देता हूं। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में ले जाओ। हां, कोयला न बनाना इसका। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा, लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा है गवार। बोला, क्या लेगा इसका?
लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि यह जानता है, बोला, 2 रुपए। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपए। दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपए। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4। कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसे पुकारकर कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया। चिल्ला उठा, ढाढ़े मारकर रोने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा, कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। उस लकड़हारे की मूर्खता पर आपको करुणा आती है। किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की भांति हैं। राजाओं के राजा उस परमात्मा ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का यह चंदन से पूर्ण वन हमें दिया था। हमने कुत्सित वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से जलाकर इसे भस्मसात कर दिया। कितने मूल्यवान हैं ये सांस, यह हमने समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया। परंतु जो होना था सो हो गया। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष, थोड़े से वर्ष रह गए हैं, इस जीवन के शायद थोड़े महीने। आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें। यत्न करें कि तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए। गौतम तम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोधन के कोई संतान न थी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वे सदैव विचारमग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में ही उन्होंने 2 विवाह किए थे। राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का नाम प्रजापति था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा शुद्धोधन अब अधेड़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख न मिल सका। समय बीतने के साथ साथ राजा की तृष्णा भी बलवती होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे भाग्य के देवता राजा शुद्धोधन से कुपित हो गए हैं, तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा भी कोई रंग न ला सकी थी। अब राजा की तृष्णा चिंता और गहन चिंता में बदलने लगी थी। राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण यह सब कुछ राजा को निरर्थक ही प्रतीत होता था। निःसंतान होने का दुख राजा शुद्धोधन को ही नहीं, रानी महामाया और रानी प्रजापति को भी था। इस चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में न था, अतः वे सभी मौन थे। एक समय की बात है कि रानी महामाया रात्रिकाल में अपने इष्ट देव का स्मरण कर शैया पर लेट गई। लेटते ही उनकी आंख लग गई और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का तांता रात भर लगा रहा। स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देकर विस्मृत होते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष, जिनके मुखमंडल तेज से प्रदीप्त थे, उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक ओर को उड़ चले। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे, उसमें बड़ी मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। इस भीनी भीनी सुगंध ने रानी के अंतर्मन को प्रफुल्लित कर दिया। यक्षों ने रानी महामाया को ले जाकर एक सर्वोन्नत पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहां एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा आत्मिक सुख मिला।
रानी महामाया का तनमन प्रसन्नता से झूम रहा था। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहां एकाएक प्रकट हुई। अप्सराओं ने करबद्ध हो शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। देवी एक अप्सरा रानी से बोली, आपके स्नान का समय हो गया है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ न बोली, उठकर उनके साथ चल दी। अप्सराएं रानी को ले मंगल गीत गाती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल पुष्प शोभायमान थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और मलमल कर स्नान कराने लगी। सरोवर का जल रानी के शरीर पर पड़ते ही उनकी काया कंचन जैसी हो गई। इस दिव्य जल के स्नान से रानी का शरीर भी अप्सराओं के समान ही सुंदर हो गया। रानी महामाया आश्चर्यचकित होकर अपने रूप सौंदर्य को निहार रही थी। दिव्य जल से स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कमनीय और सुंदर हो गई थी। शरीर पर पड़ी हुई झुर्रियां भी पूरी तरह मिट चुकी थीं। उन्हें ऐसा लगा था मानो उनका यौवन दिव्य रूपराशि के साथ पुनः लौट आया है। उनका मन मुदित था। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। इसके बाद अप्सराएं रानी को एक श्वेत मरमरी महल में ले गईं। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया गया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भरा थाल लेकर प्रकट हुई। उस खाद्य सामग्री से स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने खाद्य सामग्री रानी के सामने प्रस्तुत की। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तो उनका तनमन आह्लादित हो उठा। दिव्य खाद्य सामग्री खिलाने के बाद अप्सराएं रानी महामाया को महल के एक दूसरे कक्ष में ले गई। उस कक्ष में एक पुष्पसेज सजी हुई थी। अप्सराओं के आग्रह पर रानी पुष्य सज्जित सेज पर विश्राम करने लगी। उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण शैल और उस पर मंडराता सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट प्रतीत हुआ। हाथी ने कमल पुष्प से रानी के दाएं अंग पर धीरे से प्रहार किया और फिर लघु से लघुतर स्वरूप धरकर वह एकाएक रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब रानी को पता चला कि वह स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद स्वप्न था, आंख खुलते ही जिसका समापन हो गया था। जब राज ज्योतिषी ने स्वप्न के फल की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा, तो उनको प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। राजा ज्योतिषी की घोषणा ने जैसे राजा, रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा को समाप्त कर दिया था। राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगा। जो जो रानी महामाया का गर्भकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों-त्यों राजमहल में प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग पूर्ण होने को था। उस काल की प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता पिता के गृह पर ही जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई, ताकि वे प्रथम शिशु को वहीं पर जन्म दे सकें। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूलमालाओं और मोतियों से सुसज्जित किया गया। उस रथ में रानी के साथ उनको प्रिय दासियां और परिचारिकाएं बैठीं। रथ के आगे आगे 6 घोड़ों पर सवार योद्धा सैनिक चले और इसी प्रकार पीछे भी घुड़सवार सैनिक चले। धीरे धीरे रानी का यह काफिला आगे बढ़ा जा रहा था कि लुम्बिनी वन के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। परिचारिकाओं के कहने पर रथ को लुम्बिनी वन में ही एक उचित स्थान देखकर रोक दिया गया। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। गगन पर पूर्ण चंद्र जगमगा रहा था। लुम्बिनी वन का कोना कोना जैसे पूर्णिमा की शीतल चांदनी में अपनी मधुरिमा के साथ शोभायमान हो रहा था।
इस वैशाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुम्बिनी वन में इस महान घटना के घटने की ही प्रतीक्षा थी और प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थीं। यह घटना ईसा से लगभग 564 वर्ष पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल लुम्बिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। परिचारिकाएं उनकी तरह तरह से सेवा शुश्रूषा कर रही थीं। प्रकृति द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना अविलंब कपिलवस्तु भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति के हर्ष की सीमा न थी। पूरा राजमहल विभिन्न प्रकार के मोतियों, मणिक्यों और दीपमालाओं से सज्जित किया गया। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति ने पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनों और ब्राह्मणों को खुले हाथों से दान देना प्रारंभ कर दिया। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी महामाया और नवजात शिशु को लुम्बिनी वन से कपिलवस्तु बुला लिया था। राजमहल में उनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया गया। एक दिन असित ऋषि दरबार में पधारे। राजा शुद्धोधन ने ऋषि का यथायोग्य स्वागत सत्कार किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजन असित ऋषि बोले, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्जवल प्रतीत होता है। आपकी कृपा का फल है। ऋषिदेव, राजा शुद्धोधन सिर झुका